एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सेना की इन रेजिमेंट को उनके रेजिमेंट केंद्रों के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। Arrange these regiments of the Indian Army from the north to the south based on their regimental centers. और आपके ऑप्शंस दे रहा है आपके सामने। ए बिहार रेजिमेंट, बी मद्रास रेजिमेंट, सी मराठा लाइट इन्फेंट्री, डी लद्दाख स्काउट्स। बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, लद्दाख स्काउट्स। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी लद्दाख स्काउट्स ले, फिर आता है बिहार रेजिमेंट दानापुर में, फिर आता है सी मराठा लाइट इन्फेंट्री इन बेलागवी में, और फिर आता है बी मद्रास रेजिमेंट वेलिंगटन में। ये है रेजिमेंट सेंटर्स और सही क्रम है डी ए सी बी। आइए देखते हैं इसने सही उत्तर दिया और सबसे पहले किसका नाम आता है? आदिति घोड़े। आ गए यार। Big hand for Aditi. सपनों के पीछे भागने का जज्बा कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत हमेशा नए मौके लाती है। मैं हूँ अदिति खोड़े, एक IIT बॉम्बे एलुमनाई एंड इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट। हॉट सीट पर विराजमान हो चुके हैं आदिति खोड़े जी। ये नासिक महाराष्ट्र से है और एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये कार्यरत है। इन्होंने IIT मुंबई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की एलुमनस ही रही, बल्कि एक सिल्वर मेडलिस्ट भी रही। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। हमें ये समझ में नहीं आया, ये सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट क्या होता है? सर अभी मैं जॉब कर रही हूँ एज अ सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट एक दुबई के MNC में। तो उसमें काम ऐसे ये रहता है मेन कि जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज आती है उनके कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, ताकि वो अपने प्रॉफिट भी बढ़ा सके और एनवायरनमेंट को भी कोई हार्म ना हो। तो हम उनको इस वे में कंसल्ट करते हैं ताकि वो अपने जो भी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, या फिर कोई भी उनका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका परमिशंस लगते हैं पहले, तो उसके लिए कि वो कंस्ट्रक्शन का एनवायरनमेंट पे कुछ अफेक्ट ना हो, तो उसके लिए एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी पड़ती है। तो ये एक चीज़ है कि हमको ये भी उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप वो कंसल्टेंट हैं जो बताती हैं अगर जो भी कार्य हो रहा है हाँ। वो एनवायरनमेंट को नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है या अच्छा नहीं है, वो आप बताती हैं उनको? बताते भी हैं और उनको सजेस्ट भी करते हैं सॉल्यूशंस कि ताकि वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो और वो कंपनी प्रॉफिट बना सके, एनवायरनमेंट को कंसिडरेशन में रखे। बहुत बहुत बधाई आपको आदित्य जी। ये अलग एक चैप्टर है मुझे सुनने को मिला आपसे और अच्छा लगा कि आपने समझा दिया हमको। ऑलराइट, ये जिस पदवी पे हैं आप सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट, तो इसके लिए काफ़ी शिक्षा प्राप्त की होगी आपने और अलग अलग ये IITs में होती है इसकी शिक्षा? सर मेरी ब्रांच एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग थी। अच्छा। जो डुअल डिग्री थी, BTech प्लस MTech 5 इयर्स का प्रोग्राम IIT में। ओके। तो फिर मेरी IIT से ही कैंपस प्लेसमेंट लगी थी इस कंपनी में। ओके। मुश्किल इम्तिहान होते हैं ये IIT में, है कि नहीं? हाँ सर। और आपको हम बधाई देते हैं और कंपेनियन के रूप में आज आपके से लाए, शायद अपनी माता जी और अपने भाई को लाए। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियां बज जाएं इनके लिए। वैशाली उनका नाम है और श्लोक बहुत अच्छा नाम है दोनों। ओके, और अब जल्दी से आपको खेल के नियम जो है हम बता दें। नियम तो आपको पता है, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं ज़ाया करेंगे। 2 पड़ाव है 5वें और 10वें पर। 5वें के बाद सुपर सवाल, 10वें के बाद सुपर संदूक, 3 लाइफ लाइन, ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड, डबल टिप। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ और लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है आदित्य जी, 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला ही प्रश्न जो है ये एक इमेज आपको दिखाएंगे। चित्र में दिखाई देने वाली वस्तु मुख्यतः इनमें से
किसके लिए उपयोग की जाती है? The object seen in the image is meant for who among these? पहले ऑब्जेक्ट देख लीजिए, अब ऑप्शन पढ़िए। ए बेबीज, बी पुलिसमैन, सी ओल्ड पीपल या डी प्रोग्रामर्स। शिशु, पुलिसकर्मी, वृद्ध लोग या प्रोग्रामर्स। सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए, बेबीज। ए बेबीज के ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो गया। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। आदित्य जी, ये रहा आपके सामने। टंबल ड्राई ना करें, आयरन ना करें और गर्म पानी से धोएं जैसे निर्देश आपको इनमें से किस पर दिखेंगे? On which of these can you find symbols that indicate do not tumble dry, do not iron and wash warm? ऑप्शन देखिए। ए पासबुक्स, बी स्मार्टफोन्स, सी क्लोथ्स, डी पेंट बॉक्सेस। सर प्लीज लॉग ऑप्शन सी, क्लोथ्स। सी क्लोथ्स पे कह रहे हैं ताला लगाने के। पासबुक, स्मार्टफोन, कपड़े, पेंट के डब्बे, उन्होंने कहा कपड़े। बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। कई बार ये कपड़ों पे लिखा जाता है, क्योंकि लॉन्ड्री में जब जाता है या वॉशिंग मशीन में जाता है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन लिखे जाते हैं। कभी एकदम मुरझा जाता है कपड़ा, बड़ा गड़बड़ होता है, सिकुड़ जाता है। जब खरीदा था तो फिट हो रहा था, अभी पैंट चढ़ गई यहाँ तक पानी से। ऑलराइट, आईआईटी ज्वाइन करने के लिए अदिति जी हमको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे लोगों से जब मिलते हैं, क्योंकि बड़ा कठिन एक इम्तिहान होता है और उसमें एडमिशन मिलना भी बहुत ही कठिन होता है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। क्या वो चीज होती है जो आपको प्रभावित करती है कि मुझे यही जाना है? घंटों आप मेहनत करती है, क्या था वो सपना आपके मन में? सर मतलब जब मैं आईआईटी का सुना था तब मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि मेरे घर से कोई भी आईआईटी में कोई नहीं गया है और मेरे पेरेंट्स भी मतलब बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। लाइक उनका 12th तक ही एजुकेशन हुआ है, दोनों का भी। मेरा नाम अदिति खोड़े है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मैं हूँ एक आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई और इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडलिस्ट। मेरे घर में मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई है। मेरे पापा भी फार्मर थे पहले, बट अब जब से पापा का जब सर्जरी हुआ है तब से वो नहीं कर रहे हैं अभी खेती। 2016 में मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। इतनी बड़ी नौबत आई थी कि खेती कैसे करो, तो खेती मैंने बटाई में दे दी। उनमें से जो कुछ पूंजी आती थी, जो पैसा आता था, वो आदित्य के पढ़ाई के लिए और घर का खर्चा और मेरा दवाई, इतना स्ट्रगल था कि हम बोल नहीं सकते। बहुत बार ऐसा हुआ है, मुझे लगता था कि मैं उसको बहुत सारी खुशियां दे दूं, लेकिन वो दे नहीं पाई। जब हार्ट ट्रांसप्लांट की बड़ी सर्जरी हुई थी, उस टाइम मैं उसको जितना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पापा जी को भी टाइम देना जरूरी था। और उस टाइम उसने 10वीं क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर वो 10वीं क्लास पास हो गई। और उसके बाद उसने जेईई की प्रिपरेशन करके वो भी क्रैक किया और आईआईटी बॉम्बे में उसका दाखला हो गया। हमारे फैमिली में आज तक कोई इंजीनियर ही नहीं बना है। उस दिन हम इतने खुश हो गए कि हमें ऐसा लग रहा था कि किस किस को बताओ। मेंटली उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी था सब कुछ, फिर भी उसने सब चीज़ें अच्छे से मैनेज की और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, बहुत बड़ा दिन था, इतनी बड़ी खुशी थी। उसको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से पूरा सैल्यूट है। कोई ऐसा एक सपना है कि भविष्य में जाके आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो मेरे अगले 4-5 साल का ये है कि मुझे एमबीए करना है अगले 2 साल में, एंड फिर मेरे को एक बिजनेस बैकग्राउंड का माइंडसेट हो जाएगा। फिर बाद में मैं एक स्टार्टअप ओपन करना चाहती हूँ इसी फील्ड में, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग फील्ड में। खुद की एक फर्म ओपन करना चाहती हूँ जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करे, मोस्टली टू इंडियन कंपनीज, क्योंकि अभी तक इंडिया में बहुत पीछे है ये सस्टेनेबिलिटी के जी हाँ। मामले में। तो मैं चाहती हूँ कि अफोर्डेबल रेट्स में हम उनको कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या वैशाली जी, आप अपने
सुपुत्री से बहुत प्रभावित होती होंगी। जी सर, उसने बहुत प्राउड फील कराया है सर। यहाँ इस बड़े मंच पे हमें लाके और आपके सामने वो बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद केबीसी का और आपका सर। अरे नहीं नहीं, ये इस योग्य हैं, अपने ज्ञान के बल पर यहाँ आई हैं ये। आपने इनसे कहा था कि पढ़ाई करो और वही उदाहरण बन के आज यहाँ आई है। इतनी शिक्षा प्राप्त की, आपने कहा उसको पढ़ने के लिए, तभी जाकर के वो आज यहाँ बैठ मुझे पाई। अभी भी सपना ही जैसा लग रहा है कि आपके सामने वो बैठी है और मैं भी यहाँ बैठी हम हूँ। कुछ नहीं है, इनका ज्ञान जो है वो सब कुछ है। इतना ध्यान रखिएगा। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको। Alright. तो हमारे जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं इंडिया 25, आप देख रहे हैं कि आजकल की जो पीढ़ी है वो कितनी स्पष्ट रूप से जानती है कि वो क्या करने वाली है, कहाँ जाएगी, भविष्य में क्या होगा। ये आजकल की जो नई पीढ़ी है, इनके मन को, इनके स्वभाव को देख करके हम सब बहुत ही इम्प्रेस होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं। सबकी बातें सुन करके हमें जब लगता है कि वो जो आगे बढ़ते हैं और पहले से मालूम होता है उनको, अपने ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था कुछ। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। रेडी आदित्य जी? ये Yes, आपके sir. सामने। इम्प्रोव, स्केच, स्टैंड अप और पंच लाइन शब्द मुख्य रूप से किस कला से जुड़े हैं? इम्प्रोव, स्केच, स्टैंड अप एंड पंच लाइन are terms mainly associated with which art form? ऑप्शन देखिए, A म्यूजिक, B कॉमेडी, C डांस या D ओरिगामी। सर ऑप्शन बी कॉमेडी। B पे कह रहे थे ताल लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए। आदित्य, ये रहा आपके सामने। उत्तरी महाराष्ट्र में स्थित खानदेश क्षेत्र में इनमें से कौन सा जिला आता है? The region of Khandesh, situated in North Maharashtra, includes which of these districts? A. Kolhapur, B. Nagpur, C. Sangli, D. Dhule. सांगली, नागपुर में कंफ्यूजन है। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस को। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और पता नहीं आप लोग महाराष्ट्र से परिचित है या नहीं, और आपका समय शुरू होता है अब। डी धुले को सबसे ज्यादा प्रश्न, 92%। सर ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगी। Alright. ऑप्शन डी। डी पे ताल लगाने के लिए कह रही हैं अदिति जी, और ऑडियंस बिल्कुल सही। क्या बात है। जिले नंदुरबार और जलगांव जिले खानदेश का क्षेत्र बनाते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है अदिति जी पांचवा प्रश्न। मूल्य इसका 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आ गया है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। डिफरेंशियल और इंटेग्रल गणित की कौन सी शाखा के दो प्रमुख प्रकार हैं? Which branch of mathematics are differential and integral, two major types of? Options: A arithmetic, B algebra, C calculus या D trigonometry या trigonometry. सर ऑप्शन सी। Option C calculus. Yes. C पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। Yes, is the right answer. Well done. पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और बहुत बहुत बधाई आपको। ये 10,000 रुपए निश्चित हो गए आपको मिलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। ऑलराइट अदिति जी, ये जो बाजा आपने अभी सुना, हाँ। ये संकेत है सुपर सवाल का। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे कंप्यूटर जी आपके सामने एक सवाल रखेंगे। तो
तमिल महाशय सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए आदित्य जी के लिए। ब्लैक, बाजीराव मस्तानी और गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्मों का निर्देशन किसने किया है? Who directed the films Black, बाजीराव मस्तानी and गंगूबाई काठियावाड़ी? जितना मुझे पता है सर, संजय लीला भंसाली उन्होंने डायरेक्ट किया था ये मूवीज, बाजीराव मस्तानी और गंगूबाई। तो मैं संजय लीला भंसाली उस ऑप्शन का जाना चाहूंगी। आपका उत्तर है संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली कह रही हैं आदित्य जी इसको ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। थोड़ा सा हम निराश भी हो गए जब नाम लिया आपने, कहा बाजीराव मस्तानी और गंगूबाई, उसके पहले एक नाम था ब्लैक, उसका नाम ही नहीं लिया आपने। सर ये यार, दोनों क्या इतनी movies मेहनत की हमने और नाम ही नहीं ले रहे हैं। बहरहाल ये बिल्कुल सही उत्तर हो गया और आपको मिल गई है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। पांच प्रश्नों का तो आपने उत्तर दे दिया। अब आएगा छठा प्रश्न, तैयार हो जाइए। जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है ऑडियंस पोल की। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के सबसे निकट है? Which of these ज्योतिर्लिंग्स is closest to the source of the Godavari river? विकल्प आ गए। ए महाकालेश्वर, बी बैद्यनाथ, सी भीमाशंकर, डी त्रिंबकेश्वर। महाकालेश्वर, बैद्यनाथ, सब मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी त्रिंबकेश्वर होना चाहिए। त्रिंबकेश्वर। हाँ। डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका, वाह बधाई। 20,000 रुपए जीत लिया आपने। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है जो कि नासिक में स्थित में ही एक ज्योतिर्लिंग है। बहुत ही मान्यता मिलती है इसको, इस ज्योतिर्लिंग। आप कभी गए हैं यहाँ पर? हाँ सर, नासिक में ही है घर के, मतलब 45 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। हाँ जी। तो अदिति आप IIT एमएस हैं, एकेडमिक सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो आपने अपनी तैयारी कैसे की इसके लिए? सर 10th स्टैंडर्ड में जब स्टार्ट किया था तब मेरे पापा का एक्चुअली हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हुआ था जी हाँ, तब। बताया था वैशाली जी। तब ऐसे काफी वो टेंशन भी था कि पढ़ाई का भी टेंशन है और पापा की तबीयत भी सही नहीं है। बट उस टाइम पे काफी मतलब पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, फैमिली ने भी सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी, और 10th में अच्छा स्कोर लेके आ गई। फिर बाद में 11th और 12th कोचिंग लगाई जेई प्रिपरेशन के लिए, और बीच में थोड़ा सा गिव अप हो जाता था प्रिपरेशन करते टाइम की, मतलब बहुत पढ़ाई रहती थी, स्ट्रेस आता था। बट फिर फाइनली जेई का हो गया फिर क्लियर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया था IIT बॉम्बे में। जब ज्वाइन किया IIT तब इनिशियली इतना अच्छा एकेडमिक स्कोर नहीं था, बट फिर बाद में बहुत मेहनत की और फिर फाइनली अपने डिपार्टमेंट की फर्स्ट रैंकर बनी मैं। वाह क्या बात है। बड़ा मुश्किल इम्तिहान होता है ये। क्यों आपने सोचा कि आपको IIT में जाना है? सर पहले तो मैथ्स एंड साइंस में बहुत इंटरेस्ट था पहले से ही, स्कूल टाइम से ही। जी। और फिर तब एक्चुअली बहुत ऑप्शंस एक्सप्लोर करती थी, क्योंकि पेंटिंग भी पसंद है, तो आर्ट्स आर्किटेक्चर ये साइड भी देख रही थी। बट फिर मेरे ट्यूशन टीचर ने, उन्होंने सजेस्ट किया मेरे को कि मुझे IIT जेई का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो हमारे कंप्यूटर जी बहुत गुणी ज्ञानी हैं, और जितने भी लोग आते हैं इर्द गिर्द सबकी जानकारी इनके पास होती है। आपने एक कला जो बताई थी पेंटिंग की, देखिए देवियों सज्जनों, ये है इनकी कला का प्रदर्शन।
बहुत सुंदर है ये। और ये देखिए कृष्ण भगवान, वाह। बहुत सुंदर है ये आदित्य जी, बहुत बहुत सुंदर। सर इतनी ये सब खूबसूरत तो- पेंटिंग आप करती हैं। हाँ। काहे आईआईटी चली गई, यही करना चाहिए था। सर ये सब 10th स्टैंडर्ड में बनाई थी पेंटिंग। 10th स्टैंडर्ड की है हाँ। कला। और ओह, तब ये नासिक के सिटी सेंटर मॉल में भी लगी थी ये पेंटिंग्स ऐसे हाँ। एग्जीबिशन में, और उससे कुछ बेच के जो आई थी अमाउंट वो ऐसे डोनेट भी किया था एनजीओस में उस टाइम पे। ओह, ओके। ये तो बहुत बढ़िया कला है आपकी, इसको और आप जीवित रखिए। सर आपके लिए बना रही हूँ पेंटिंग। बना रहे हैं ना? ओहो, सर आपका एड्रेस भेज देना, आपको मैं कुरियर कर दूंगी। ठीक है। आप जहाँ कहीं भी होंगे हम आ जाएंगे उसको लेने। आ जाइए आप सर, आपको इनवाइटेड हमेशा। तो हम इसको अपने घर में लगाएंगे। ये जरूर सर। पेंटिंग्स, ठीक सर है? मेरा तो बहुत लकी हो गया अगर आप पेंटिंग लगाओगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कंप्यूटिंग में जिप फॉर्मेट किसे संदर्भित करता है? What does the zip format refer to? मार दिया पदर बट्टू। ये सक्रिय हो गया है दोनास, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का मौका। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, इमेज फाइल टाइप। बी, फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट। सी, वीडियो फाइल फॉर्मेट। डी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। सर इसका उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट। बी, फाइल कंप्रेशन फॉर्मेट। लगा दें ताला? यस सर। बी पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड आदिति, इज द राइट आंसर। 40,000 रुपए का, और 40,000 रुपए और मिलेंगे आपको। ये आपका बोनस हो गया है, और ये 40,000 अभी के अभी हम आपके बैंक में डाल देते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 1 2 3 4। 40,000 ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया 40,000 आपके बैंक में। ये बिल्कुल आसान और सुरक्षित तरीके से गया है। जिप फाइल बड़ी फाइलों को कंप्रेस्ड फॉर्म होता है, जिससे इसे कहीं भी स्टोर करने या भेजने में आसानी आ जाती है। बोनस पॉइंट मिल गया आपको 40,000, और सही उत्तर हो गया तो वो 40,000 अलग है। उस 40,000 से अब जाएंगे हम 80,000 में। ये है 8वां प्रश्न, ठीक है? 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। अदिति जी ये रहा। दो 2022 में खोला गया मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? In which state was the Manohar International Airport opened in the year 2022? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए, गोवा। बी, गुजरात। सी, मध्य प्रदेश। या डी, हरियाणा। सर ये पढ़ा है मैंने, और मैं शायद इस एयरपोर्ट पे गई भी हूँ। ये ऑप्शन ए, गोवा। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। ताला लगा दें? यस। ए कह रही हैं आदिति जी, इसको ताला लगाया जाए। क्या बात है, वेल प्लेड, द राइट आंसर। 80,000 रुपए जीत लिया आपने आदिति। ये जो हवाई अड्डा है ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम जी श्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पे पड़ा है। वे भी, अच्छा उनको आपको मालूम है, वो भी एक आईआईटी ग्रेजुएट थे। उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, बड़ी मेहनती थी वो, और हर जगह मेहनत करने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए हमेशा वो जाते थे। ओके, ऑलराइट आदिति जी, आगे चलते हैं। आ गया है 9वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके सामने अब ये रहा।
वायु प्रदूषण में प्रमुख योगदान देने वाले PM 2.5 में P का अर्थ क्या है? What does the P stand for in PM 2.5, a major contributor to air pollution? ऑप्शन देखिए, A pollutant, B poisonous, C potential या D particulate. सर मेरा रिसर्च का जो थीसिस था हाँ जी, ये इसी पे था, एयर पोल्यूशन के ऊपर, जिसमें मैंने यही किया था PM 2.5 के मेजरमेंट्स करना और ये सब। तो इसका आंसर ऑप्शन डी पर्टिकुलेट। डी कह रही हैं पार्टिकुलेट। कौन बहस करे इनके साथ, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड आदित्य जी, इज द राइट आंसर। हमारे एक्सपर्ट कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, जो कि 2.5 माइक्रोमीटर से कम डायमीटर वाले छोटे कण होते हैं, जो अधिक वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में मौजूद होते हैं और सांस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, और जब खेल में ब्रेक होता है और बॉल बनाने आते हैं तो वो छोड़ देते हैं वही पोल्यूटेंट। अभी आपने देखा होगा, जी सर। फुस मार दिया। आपने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है? सर मेरी मास्टर्स, मेरी डुअल डिग्री थी, हाँ। बीटेक प्लस एमटेक। तो वो 5 साल का प्रोग्राम था। तो जो लास्ट ईयर था मेरा मास्टर्स का, तो उसमें मैंने इसी के ऊपर था कि एयर पोल्यूशन कैसे लंग फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, और वो भी यंग बच्चों में स्पेसिफिकली। तो उसके लिए मैं ऐसे फील्ड स्टडीज पे भी गई थी मुंबई में ही। जी हाँ, जी हाँ। वहाँ पे जाके बच्चों के मेजरमेंट्स लिए थे, जैसे कि उनके लंग फंक्शन के वैल्यूज मेजर करना, उनकी हेल्थ, वेट, एंथ्रोपोमेट्री और वो सब कुछ मेजरमेंट्स लेना, और उनको फिर लॉन्ग पीरियड तक एनालाइज करना। उनके घर पे हमने डिटेक्टर्स भी लगाए थे PM मेजर करने के। वो क्या होता है? सर उससे मेजर हो सकता है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो पोल्यूटेंट का अच्छा। वहाँ पे। टाइम के साथ जैसा पोल्यूशन चेंज हो रहा है, उनका लंग फंक्शन भी कैसे चेंज हो रहा है इसके साथ। और सर इसके लिए मुझे अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड भी मिला था। ये देखिए, वाह। तो वो कहाँ जा करके जरा भयानक हो जाता है या डेंजरस हो जाता है, हाँ वो आपको पता है उसके बारे में? आपको साइंस है उसके ऊपर। हाँ। जब आपको पता चल जाता है हाँ। कि ये ठीक नहीं है, तो क्या बोलते हैं आप उनको कि जहाँ पर हैं ये बच्चे? सर हम तो मतलब उनसे पहले क्वेश्चनर भी भरवाते हैं कि उनके आसपास, मतलब रोड के पास रह रहे हैं या रोड से अच्छा। दूर रह रहे हैं, या फिर उनके आसपास कचरा कोई जलाता है, कुछ इंडस्ट्रीज है, तो ये सब का भी कराते हैं। और उनको हम मेजर्स भी सजेस्ट करते हैं इसके रिलेटेड, जैसे कि वेंटिलेशन इम्प्रूव करना, एयर प्यूरिफायर्स भी आते हैं, तो इंडोर एयर प्यूरिफायर्स और ये सब कुछ। और अभी भी ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे बायोमास यूज होता है कुकिंग पर्पस के लिए, कि मतलब वो LPG यूज नहीं करते, और उसकी वजह से भी इंडोर एयर पोल्यूशन काफी बढ़ जाता है। अभी हम पूछने चाह रहे थे कि घर में अगर धुआं हो जाए तो वो भी मेजर करता है? हाँ गड़बड़ हो गई है। अगरबत्ती अगर जलाएं तो? सर अगरबत्ती भी मेन सोर्स है घर का इंडोर एयर पोल्यूशन का। तो पूजा पाठ कैसे करें हम? सर अरे, मतलब अब अच्छा हुआ आपने बता दिया। हाँ। हम तो रोज अपने घर में जगह जगह पर अगरबत्ती जलाते हैं सुबह शाम, तो उससे गड़बड़ होता है? उससे होता है सर, बट वो कम अमाउंट में है, बट होता है उससे भी। वो भी एयर पोल्यूशन का ही सोर्स है। तो उसके लिए क्या करें हम? यानी वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन, अगरबत्ती जलाएं लेकिन दरवाजा खोल दे ताकि हवा आती रहे, हाँ। और एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर लग जाए। हाँ। ठीक है, बहुत सारी जानकारी मिल गई आपसे आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हमें आपको एक चेतावनी देनी है अपनी तरफ से। आपने बता दिया है कि पोल्यूटेंट क्या क्या होता है। 9वें प्रश्न पे है आप। आने वाला है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर देखिए, इस मौके पर चूक मत जाइएगा, क्योंकि दोबारा आपको नहीं मिलेगा ये मौका। गलती की तो आप नीचे आ जाइएगा 10,000 पे, और सही हो गया तो फिर 3,20,000। तैयार हो जाइए आदित्य जी। जी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया? Which left-handed pacer was named the ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2024? ऑप्शन देखिए। ए मोहम्मद सिराज, बी मोहम्मद शमी, सी अर्शदीप सिंह, डी कुलदीप यादव। पता नहीं आप ये खेल वगैरह देख पाती है कि नहीं, समय निकल पाता है कि नहीं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं ये, आईसीसी पुरुष T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर। सर ये रिसेंटली पढ़ा था, जितना मुझे याद है एक तो जसप्रीत बुमराह को मिला था एक अवार्ड और एक अर्शदीप सिंह को मिला था अवार्ड। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन सी अर्शदीप सिंह होना चाहिए। क्या करें, ताल लगा दे? यस। सी अर्शदीप सिंह कह रही हैं, ताल लगा जाए। आपने कहा था कि वो दूसरे भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, थोड़ा कंफ्यूजन था। सर वो दूसरा ऑप्शन नहीं है। नहीं नहीं, आपका जवाब जो है बिल्कुल सही निकला है। वाह क्या बात है। बहुत जल्दी होगा। इतने सारे गुण हैं आपके पास, आईआईटी कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, पेंटिंग कर रही है, क्या बताएं। वैशाली जी बहुत बहुत बधाई आपको, बड़ा गर्व होना चाहिए आपको अपनी सुपुत्री पर। 3,20,000 हो गया, ताली बज जाए इनके लिए। चेक आ रहा है। ₹3,20,000 का चेक। दस प्रश्नों का सही उत्तर। अद्भुत खेल खेल रही हैं आप अदिति। यकीन नहीं हो रहा कि क्रिकेट के बारे में भी आपको जानकारी है, पोल्यूशन के बारे में आईटी का इम्तिहान, पेंटिंग भी करनी, इतनी खूबसूरत। बहुत बहुत बधाई आपको अदिति जी। थैंक यू सर। आपसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। ऑलराइट अदिति जी, जैसे कि हमने कहा था, अब समय आ गया है सुपर संदूक का। तो उसका आकार जो है वो छप गया आपके पर्दे पर। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में। अंग्रेजी। ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अदिति जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Who is the central character in the book series featuring? सर पास। Huh? Pass. Pass. What animal represents Greenland in the royal coat of arms of Denmark? Polar bear, penguin, kangaroo, lion. पेंगुइन। Wrong. Next. Which of these cities has an iconic railway station named Churchgate? Mumbai. Correct. Next. What does the GD in the name of Industries GD Birla stand for? Ghanshyam Das, Ganesh Dayal. सर पास। Pass. Next. Which of these does the T in the political party TDP stand for? Tulu, Telugu, Sir, pass. Pass. Next. Kriti Sanon has not acted in which of these movies? 3-2। Correct. Next. Which of these mountain peaks is located in Rajasthan? Kalsubai, Guru Shikhar, Adaimudi? Sir, Pass. Next. Which of these festivals refers to a tree? सर सी वट पूर्णिमा। What Purnima is right. Next. Which of these is not associated with Japanese culture? Karate, Jiu-Jitsu, Aikido, Sir, pass. Silamba. Pass. Next. Sri Pratap Rao Jadhav is in charge of which of these ministries? Coal, Ayush, Mines. Sir, pass. Pass. Next. Who is the central character in the book series featuring the Ministry of Magic? Sherlock Holmes। Wrong. Next. What does the GD in the name of Industries GD? केवल 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। 30,000 रुपया जीत गए आप। और ये 30,000 अब हमको बैंक में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर 5 होते सही तो आप अपनी कोई भी लाइफलाइन फिर से जीवित करवा सकती थी। लेकिन जहां जहां गलत हो गई बता दें आपको। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द बुक सीरीज फीचरिंग द मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक? इट्स हैरी पॉटर, नॉट शर्लक होम्स। पता नहीं आप पढ़ती भी हैं कि इनको नहीं हैरी पॉटर सर वगैरह? देखा है हैरी पॉटर देखा पहले। है, अच्छा ओके, कोई बात नहीं। एक और जगह, what animal represents Greenland in the royal coat of arms of Denmark? It's the polar bear. पास करवाया था आपने। What does the GD in the name industry GD Birla stand? It's घनश्याम दास, घनश्याम दास बिरला, जिन्होंने ये बिरला एम्पायर जो है शुरू किया। एक और जगह पास हो गया था। Which of these does the T in the political party
TDP stand for it's Telugu. It's Telugu Desam Party. आगे चलते हैं. Which of these mountain peaks is located in Rajasthan? It's Guru Shikhar. आगे चलते हैं. Which of these is not associated with Japanese culture? Karate, Jujutsu, Aikido, Silambam. और श्री प्रताप राव जाधव is in charge of which of these ministries? Is Ayush. आयुर्वेद मिनिस्ट्री जो है उसके ये मिनिस्टर हैं. तो 30,000 रुपए आपने जीत लिया है और इनको हम आपके बैंक में जमा कर देंगे. तालियां बज जाए इनके लिए एक बार फिर से. आपका नाम आ गया और आपने जीत लिए हैं 30,000 रुपए. ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गए ये आपके बैंक में 30,000 रुपए. अब अतिथि जी, आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है. 3,20,000 ये हो गए हैं. 30,000 अभी डाला है सुपर संदूक का. 40 पहले गया हुआ है. 70,000 बोनस में मिला हुआ है आपको. अब हम चलेंगे आगे और आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 का. 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है. ध्यान से खेलिएगा. ये लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न आता है 11वां प्रश्न, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश आप कुछ खोएगी नहीं. 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 3 मिलियन 20वीं सदी की किस घटना के बारे में एक पॉडकास्ट है? 3 मिलियन is a podcast about which event of the 20th century? Options: A. Jallianwala Bagh Massacre. B. Bangladesh Liberation War. C. 1951 Asian Games. D. 1943 Bengal Famine. A. जलियांवाला बाग हत्याकांड. B. बांग्लादेश मुक्ति संग्राम. C. 1951 एशियाई खेल. D. 1943 बंगाल का. तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ इसका. मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ. ऑलराइट, 2 बचे हैं, कौन सी लीजिएगा? फोन अ फ्रेंड. वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए. और यहाँ आपके 3 नाम जो आपने दिए थे, जिनसे अनुसर मोदी हैं, साक्षी रजावत और आर्यन राज हिमांशु. सर अनुसार मोदी को कॉल करना चाहूँ. अनुसार मोदी. अनुसार मोदी को लगाया जाए वीडियो कॉल. ये आपके मित्र हैं? सर मेरे कॉलेज के हैं. ओके. अनुसार मोदी जी, प्रणाम करता हूँ आपको. हेलो सर. हेलो, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से. यस सर. तो मेरे सामने आपकी मित्र अदिति बैठी हैं, आपके साथ कॉलेज में पढ़ती हैं. हाँ सर. और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे. ठीक है सर. ठीक है, यस सर. तैयार है कि नहीं आप? बिल्कुल तैयार है सर. ओके भाई साहब, अभी ऐसे ही आपसे हम बात कर रहे हैं. हाँ. आप पेंटिंग वेंटिंग करते हैं क्या? पीछे आपका वो रखा हुआ है पेंटिंग का सामान. नहीं सर, पेंटिंग का सामान तो नहीं है. वो बोर्ड लगाया हुआ है. कैफे में बैठे हैं हम. अच्छा. हाँ, तो उनका बोर्ड है यहाँ. ओके, हम सोचे आप पेंटिंग वेंटिंग करते हैं. नहीं सर, अदिति बहुत अच्छी पेंटिंग करती है. वही हम बोलने वाले थे आपसे. ऑलराइट अनुसार मोदी जी, तैयार हो जाइए. यस सर. अदिति जी की आवाज आएगी आपके पास. अदिति, आपका समय शुरू होता है अब. 3 million is a podcast about which event of the 28th century? 3 million is a podcast about which event of the 28th century? Option A, Jallianwala Bagh. Option B, Bangladesh Liberation War. Option C, 1951 Asian Games. Option D, 1943 Bengal Famine. एक बार रिपीट करेगी? 3 million is a podcast about which event of the 28th century? इसका आइडिया तो नहीं है यार अदिति. कुछ भी गैस. तो फिर बी. समय निकल गया. तो वो आपके एंड मित्र में को बता नहीं ऑप्शन पाए. बी बोल रहा था. सोच लीजिए, अगर आप सही न हो अपने मन में, आप क्विट कर सकती हैं. 3-20 आप जीत रही हैं.
आगे खेलना चाहे तो हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन 11वां प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। आप खेलना चाहे तो खेल जाइए, सर गलत मैं हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। सर मैं डबल डिप ऑप्शन लेना चाहूंगा। डबल टिप लेंगे आप? अच्छा, डबल टिप ऑप्शन को अंकित कर दिया जाए। उत्तर देना पड़ेगा आपको, और ये कहना कि आप क्विट नहीं कर पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर गलत हो भी गया तो आप 3-20 तो जीत ही रही। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। अपना पहला उत्तर बताइए। सर मुझे ऑप्शन बी लग रहा है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। क्या करें? लगाएं? ऑप्शन बी। बी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, लॉक किया जाए। ये गलत है। अब आपको एक और अवसर मिलता है। दूसरा उत्तर बताइए। Jallianwala Bagh, 1951 Asian Games, 1943 Bengal famine. सर श्योर तो नहीं हूं मैं इसका, बट सर ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग। ए कह रही है इस पे था लगाया जाए। नहीं, ये भी गलत है। सही उत्तर है 1943 बंगाल फैमिन। 3 मिलियन। ऐसा माना जाता है 1943 में ब्रिटिश द्वारा मानव निर्मित बंगाल के अकाल में लगभग 30 लाख 3 मिलियन भारतीयों की मौत हुई थी। और इसके ऊपर एक पॉडकास्ट चलता है, उसका नाम है 3 मिलियन। तो 1943 बंगाल फैमिन इज द राइट आंसर। तो आप कुछ खोई नहीं है, और खेल आपका पूरा हो गया है, क्योंकि यहाँ उत्तर हो गया आपका गलत। तो 3,20,000 रुपए जीतते हैं आप, और ये 3,20,000 बिल से ट्रांसफर कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, 3,1,2,3,4। 3,20,000 डाल दिया, टिकट किया, कंफर्म कर दिया, 3,20,000 पहुंच गया आसान और सुरक्षित तरीके से आपके बैंक अकाउंट में। बहुत बहुत बधाई आपको।